नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो इस बारे में है कि मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ और फिर आप लोगों के फीडबैक से मुझे पता चले कि मैं सही ट्रैक पे भी जा रहा हूँ या मैं सिर्फ अपने ही दिमाग में सोचे जा रहा हूँ। तो एक एक बहुत ही लेजिटिमेट प्रॉब्लम है और मतलब एक ऐसी समस्या है जो बहुत सारे लोगों को परेशान करती है और उस समस्या पे अब फोकस करने का टाइम आ गया है, उस पर ध्यान देने का टाइम आ गया है, इसलिए क्योंकि अब जिस तरीके से इंडिया की ग्रोथ हो रही है हमें बहुत सारे लोग चाहिए होंगे जो पढ़े लिखे हों। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो ये तक बोल दिया है कि गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं वो अपने आप से इनिशिएटिव लें और रिक्शे वालों को, कैब ड्राइवर्स, इन लोगों को बुलाएं अपने घर पे और उन लोगों को पढ़ाने की कोशिश करें ताकि वो लोग भी एक डिजिटल इंडिया की तरफ मूव कर सकें, राइट। डिजिटली थोड़ा अवेयर हो सकें और थोड़ा बहुत उनको लिखना पढ़ना भी आए। इस तरीके के इनिशिएटिव चल रहे हैं। अब मैं जिस बारे में बात करूंगा वो बहुत ही नीश मतलब एक बहुत ही ऐसा सेक्टर है जो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रीब्यूट करता है विद इन इंडिया, ठीक है। उसको कहते हैं हम बीपीओ सेक्टर, जिसको आपने अपने गांव या छोटे शहरों में या शहरों में कहीं पे भी आपने सुना होगा कॉल सेंटर के नाम से, जहाँ पे जाते हैं लोग, कॉल लेते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उन्हें समाधान देते हैं और ये सब करने का उनका काम होता है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं जिन्होंने मुझे बताया और बहुत सारे जब मैंने इंटरव्यूज़ लिए अपने करियर के दौरान तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जो इसी चीज़ से घबराए रहते हैं कि मैं तो कभी वो प्राइवेट जॉब कर ही नहीं सकता क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलनी तो आती नहीं। तो मैं ये कैसे करूँगा या मैं कैसे जाके उनको समझाऊंगा या कुछ भी बोल पाऊंगा, और ये जिसकी वजह से वो कभी वो स्टेप भी नहीं ले पाते कि वो जाके कोशिश करें और वो सोचते हैं कि चलो मैं अपने गांव में ही आसपास कोई और दूसरी नौकरी ढूंढ लेता हूँ, जबकि वो सब लोग भी वही डिजर्व करते हैं, वैसे ही ऑफिस में बैठना डिजर्व करते हैं और आराम से बैठ के एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उनके दिमाग में जो कुछ इस तरीके के ख्यालात हैं कि बिना इंग्लिश के मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा, उसकी वजह से वो कभी भी उसमें आगे नहीं बढ़ पाते। अब हम इसी के अराउंड एक चैनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस चैनल का मेन एजेंडा ये होगा कि जो रूरल इंडिया है, जो इंडिया का 70% भाग है, जो गांव में है या उससे भी पिछड़े इलाकों में है, उन लोगों तक ये बात पहुंचाना कि आपका ये सोचना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा प्राइवेट कंपनी में, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा, या मैं कभी बाहर ही नहीं गया हूँ घर से तो मैं वहां जाके नौकरी नहीं कर पाऊंगा, इस तरीके की कोई भी बात को सोचना बिल्कुल ही गलत है। आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप इसी तरीके से सोचेंगे तो फिर आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा। जैसे मुझे ये लग रहा था कि मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा, मैं नहीं बना पाऊंगा, मैं कैमरे को फेस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक बार कोशिश करनी पड़ती है। अभी भी मैं अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, ढंग से नहीं कर पाऊँ, मुझे पता है, लेकिन वो धीरे धीरे सब कुछ आ जाता है। मुझे वीडियो बनाने का जीरो एक्सपीरियंस है, जैसे आपको शायद कॉल सेंटर का हो, इसलिए इससे डरने से तो कुछ होगा नहीं। तो इसके बारे में बात करके ही हमें क्लैरिटी मिलेगी। अब सबसे पहले अगर आपके दिमाग में ये आता है, और सबसे पहला क्वेश्चन ही लोगों का ये होता है कि भाई मुझे इंग्लिश ही नहीं आती है और वहाँ प्राइवेट कंपनियों में तो लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो मैं जाके उनसे किसी से भी क्या बोलूँ, कैसे समझाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ, कैसे बताऊँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो यहाँ पे बात आती है ये समझने की कि दो चीज़ें, एक, क्या सच में इंग्लिश इतनी रिक्वायर्ड है अगर आपको एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करनी है, कॉल सेंटर में, बीपीओ में जॉब करनी है। दूसरा, अगर रिक्वायर्ड है, अगर ज़रूरी है इंग्लिश, तो कितनी इंग्लिश ज़रूरी है, राइट। क्या आपको एक बिल्कुल अंग्रेज की तरह इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए? क्या आपको एक बहुत अच्छे ग्रेजुएट एमबीए जिसने कर रखा हो उसकी तरह इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए? क्या आपको बड़ी बेसिक्स इंग्लिश में बोलनी आती है? क्या आप अपना मैसेज कन्वे कर दो तो उससे भी बात हो जाएगी? अब हम इसके बारे में बात करेंगे जिससे थोड़ा सा ये टॉपिक और क्लियर होगा। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्टैट्स पब्लिश करें कि इंडिया के अंदर टोटल सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जिनको इस कैटेगरी में डाल सकते हैं कि भाई इन्हें इंग्लिश आती है, ठीक है। और उन 10% के अंदर से भी सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जो अच्छे तरीके से इंग्लिश में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, किसी और से बात कर सकते हैं, अपनी बात समझा सकते हैं, उनकी समझ सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। 10 में से जो बचे हुए 8% है, 80% लोग, वो ऐसे लोग हैं जिनको जो टूटी फूटी इंग्लिश ही बोलते हैं, जिन्होंने इधर से 2 वर्ड उठाए, उधर से 2 वर्ड उठाए, जोड़ के जो समझ में आया बोल दिया। 8% पॉपुलेशन वैसी है। अब अगर इंडिया के अंदर 98% पॉपुलेशन ऐसी है जो या तो इंग्लिश ढंग से नहीं बोल पाती या वो इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कैसे प्राइवेट कंपनी में जॉब करोगे? आपको क्या लग रहा है कि वो 98% लोग प्राइवेट कंपनियों में नहीं है, या उनमें से जितना भी लोगों का चंक प्राइवेट कंपनी में जा सकता है वो प्राइवेट कंपनी में नहीं है? तो ये सोच बिल्कुल ही गलत है कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं जा नहीं पाऊंगा या मैं वहाँ काम नहीं कर पाऊंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इंग्लिश कितनी आनी चाहिए वो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आप ये समझने की कोशिश करिए कि जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट इंडिया के अंदर डील करता है ना,
तो इंडिया में उसके बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे कस्टमर्स रूरल एरिया से आते हैं, बहुत सारे अर्बन एरिया से भी आते हैं जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं, लेकिन बहुत सारे रूरल एरिया से भी आते हैं जहाँ पे लोग अपना सामान मंगाते हैं और उन तक सामान पहुँचाया जाता है। अब उनके भी तो सवाल होते होंगे जिसके लिए वो फ़ोन करते होंगे। अब जब वो फ़ोन करेंगे तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 98% इंडिया ऐसा है जिसको ढंग से इंग्लिश बोलनी नहीं आती, या वो बिल्कुल भी नहीं बोलनी आती, ठीक है। या तो उन्हें कोई रीजनल लैंग्वेज आती होगी अपनी, कोई भोजपुरी, हिंदी या इधर उधर की कोई भी लैंग्वेज, या फिर उनको कुछ भी मतलब वो इंग्लिश के अलावा जो भी उनको बोलना होगा बोल लेंगे, या वो बिल्कुल टूटी फूटी इंग्लिश बोलेंगे। अब ऐसे लोग जब कॉल सेंटर में फ़ोन करेंगे और कॉल सेंटर वाला आपको लगता है कि इंग्लिश में बात करेगा तो वो कभी भी एक समाधान निकल पाएगा? मुझे इंग्लिश समझ नहीं आ रही, कॉल सेंटर वाला एजेंट मुझसे सिर्फ इंग्लिश में ही बोले जा रहा है ना? तो इससे तो कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी को अपना दिमाग लगा के क्या करना चाहिए, जो वो कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करेगी? उन्हें पता है कि वो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, तो उन्हें इंडिया के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से कॉल सेंटर के लोग हायर करने पड़ेंगे। तो उनके एजेंट भी प्राइवेट कंपनियों में बैठते हैं, एसी कमरों में बैठते हैं, अपना आराम से काम करते हैं, आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, और उनका काम सिर्फ हिंदी में बात करने का है। एयरटेल, ये फ्लिपकार्ट सिर्फ एक एग्जाम्पल था। आप एयरटेल ले लो, अमेजोन ले लो, आइडिया ले लो, इंडिया के अंदर जो भी ये कंपनीज है, टाटा ले लो, जो भी इस तरीके की कंपनीज है जिनका पूरा कंज्यूमर बेस, जो उनका सामान यूज करते हैं, वो सब इंडिया में रहते हैं। वो लोग इंग्लिश बोलने वाले लोगों को हायर करके क्या करेंगे, या ऐसे लोगों को कॉल सेंटर में रख के क्या करेंगे, राइट? तो अब इससे आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि यार इंडिया में खुद इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, इंडिया में खुद इतने बड़े बड़े दुनिया के सबसे अमीर लोग इंडिया में, अब उनकी कंपनीज जब चल रही हैं और वो इंडिया की ही मार्केट को अगर संभाल रहे हैं, तो उनसे बात करने के लिए तो उन्हें वही लोग चाहिए ना जो उनकी भाषा में बात कर सकें। तो आपके पास अ, कोई डिसएडवांटेज नहीं है अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो। दो एडवांटेजेस ही हैं। एक कि या तो आपको कोई रूरल एरिया की लैंग्वेज आती होगी। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं कहीं बिहार के एक छोटे डिस्ट्रिक्ट का बंदा हूँ और मुझे एक स्पेसिफिक लैंग्वेज वहाँ की आती है, या मैं राजस्थान जल्लौर में कोई लैंग्वेज बोली जाती है, मुझे वो लैंग्वेज आती है या राजस्थानी आती है, तो उस लैंग्वेज की अलग वैल्यू है। इंडिया के अंदर अगर मेरे को उस सेक्शन में या उस सेक्टर में या उस जगह पे कोई कॉल सेंटर खोलना है, तो मुझे वही लोग चाहिए ना जिनको वो लैंग्वेज आती हो। तो वो बंदा अगर किसी और जगह पे भी बैठ के कॉल लेगा तो वो उनकी हेल्प कर सकता है। तो अगर आप एक बंदे हो जिसको राजस्थानी लैंग्वेज आती है, तो मैं आपको हायर करके रख सकता हूँ ना, कि कोई राजस्थान की कॉल आएगी तो वो आपके पास आएगी, आप उनकी तरीके से बात करने की कोशिश करो ताकि कस्टमर कनेक्ट बने। दूसरा, आपको हिंदी आती है तो हिंदी तो वैसे ही मतलब टॉप पर है इंडिया में, राइट? इंडिया के अंदर हिंदी बोलने वाली ही पॉपुलेशन है, तो अगर आपको हिंदी आती है तो इसमें कुछ शर्माने की या घबराने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है? कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं क्या करूँगा, या मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, कैसे लगेगी, क्या लगेगी। उसके बाद लाइफ में आदमी को थोड़ा आगे भी बढ़ना होता है, तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कितनी इंग्लिश बोल पाना एक आपको बेहतर करियर दे सकता है प्राइवेट नौकरी में। हिंदी बोल के आप घुस तो जाओगे, लेकिन वहाँ पे जाके जब थोड़ा आगे बढ़ना होगा, क्योंकि बड़े लोगों से बात करनी होती है, उनको कुछ समझाना होता है, बोलना होता है, लोग इंग्लिश प्रेफर करते हैं, तो जब आप उन सीढ़ियों पे चढ़ोगे तब आपको इंग्लिश बोलना सीखना पड़ेगा। तो वो आप उस टाइम पे भी सीख सकते हो। मैंने खुद ऐसे ही सीखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सीखना आसान है, आराम से सीखा जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप इंडिया जैसे देश में हो जो वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, और अब हम पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव में सबसे आगे निकलने वाले हैं। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी जिसको काम करना होगा, और आप लोग अब गांव में बैठ के ही गांव का ही कुछ काम कब तक करते रहोगे या वही करते रहोगे, ऐसा नहीं होने वाला। आप लोगों को पढ़ाया, ये डिजिटल जो भी प्रोडक्ट्स आप तक पहुँचते हैं वो इसीलिए पहुँचते हैं कि भाई आप लोग भी निकल के बाहर आओ और एक अच्छे और भी अच्छे सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट करो, ताकि एक आप अपने घर पे ज़्यादा पैसा ले जा पाओ कमा के, दूसरा एक अच्छी लाइफ जी पाओ, थोड़ा और बेहतर जैसी भी जी रहे हो उससे, और तीसरा आप लोग भी मतलब ग्रोइंग इंडिया का पार्ट बनो, है ना? तो यही एक ओवरऑल मोटिव है। तो हमारा जो चैनल होगा वो इसी के अराउंड होगा, और हमने जो सेक्टर चूज कर रखा है वो है बीपीओ सेक्टर, जो ये कॉल सेंटर वाला सेक्टर है। उसमें हम क्या करना चाहते हैं, हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्राइवेट नौकरी नहीं कर सकते, ठीक है, आप कर सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता या बहुत थोड़ा सा आता है तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको सिर्फ 15 से 20 चीज़ें पता होनी चाहिए छोटी छोटी कंप्यूटर में, और आप आराम से कंप्यूटर चला सकते हो। अच्छे अच्छे लोग जो 25-25 हज़ार रुपये कमा रहे हैं उनको भी कंप्यूटर चलाने में से 2-4 चीज़ें ही आती हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए कभी भी आपके रास्ते का कांटा या एक ऐसी चीज़ नहीं बनेगी कि आप उस तक पहुँच ही ना पाओ। यही समझाना हमारा मोटिव है। तो पहले हम इसके अराउंड थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट समझाएंगे, क्या होता है, कैसे होता है, आपको ये जर्नी कैसे करनी चाहिए। अगर आपको
जाना ही है शहर तो जाने का क्या तरीका है ना। बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर इसी के अराउंड ये कंप्यूटर में इंग्लिश अगर आनी चाहिए तो कितनी आनी चाहिए, किस तरीके से आप सीख सकते हो। आज की डेट में जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती वो कॉल सेंटर में कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आपको कंप्यूटर चलाना है तो कितना कंप्यूटर आना चाहिए, कैसी चीज़ें होती हैं जो रोज़मर्रा में काम आती हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, राइट। और फिर हम घुसेंगे कि जब आप एक बार प्राइवेट कंपनी में घुस गए, राइट, तो वहाँ से जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जिससे आप अपना करियर थोड़ा और आगे तेज़ी से बढ़ा सकते हो, राइट। यही हमारा फोकस है। ये जो सेक्टर है बीपीओ का ये बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर इस चीज़ में हमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है कि लेबर बहुत सस्ती है, यहाँ पे सस्ते में काम हो जाता है, इसलिए लोग आते हैं बोलते हैं यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो जितना काम इंडिया में आता रहेगा उतनी ही ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। जितने लोग शहर में बैठे हैं, आ चुके हैं, सिर्फ वही काम करते रहे ऐसा नहीं हो सकता। अब लोगों को गांव से निकल के आना पड़ेगा, इन सब चीज़ों में सपोर्ट करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं अपना गांव छोड़ के आओ। अब कंपनीज तो चाहती हैं कि आप अपने घर पे बैठ के काम करो, आपको लैपटॉप भी देंगे, सिस्टम भी देंगे, आप अपने घर पे करो, लेकिन आपके अंदर सीखने की चाह होनी चाहिए। और क्या सीखना है, कैसे सीखना है, उसमें थोड़ी मदद हम इस चैनल के थ्रू आपकी करेंगे। बाकी थोड़ी बहुत मदद आपकी जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है तो वहाँ पे होगी। तो ये पूरा चैनल हम इसी के अराउंड बना रहे हैं। हमारा एजुकॉन चैनल एजुकेशनल कंटेंट होगा इस पे रिलेटेड टू जॉब्स, कि हम आप लोगों को एक जॉब रेडी स्टेज तक पहुंचा दें कि अगर आप कल किसी को बात करो तो समझा पाओगे हाँ मुझे जॉब करनी है और मैं ये वाली जॉब कर सकता हूँ। ये 3-4 चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये था एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट हमारे इस चैनल बनाने का। अब आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भाई आपको लगता है कि आपको इस तरीके की जानकारी की कोई ज़रूरत है, इसके आगे की जानकारी की, कैसी इंग्लिश, क्या इंग्लिश, कितनी इंग्लिश बोलनी ज़रूरी है, और ये आपकी मदद कर सकता है आगे बढ़ने में। क्या आप अपना घर छोड़ के चाहते हो बाहर जाना नौकरी करने के लिए, अगर आज घर पे 10,000 कमाते हो, बाहर 15-20 हज़ार की जॉब मिलेगी, क्या आप वहाँ जाना चाहोगे अपना लाइफस्टाइल को थोड़ा अपने जैसे आज आप रहते हो उसको थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए। तो ये हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइए ताकि हमें भी पता लगे। हम ये बिल्कुल नया आइडिया ट्राई कर रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि हम बिल्कुल सब कुछ बना के रख दें और फिर उसके बाद किसी को कुछ समझना है। तो अगर आप ये चीज़ में हमारी हेल्प करेंगे तो हम भी उसी तरीके से कंटेंट बना पाएंगे। और हमारा कंटेंट स्पेसिफिकली फोकस है सिर्फ रूरल एरियाज़ के लिए। रूरल एरियाज़ तक आज लोग पिक्चर पहुंचा देते हैं, मूवीज़ पहुंचा देते हैं, सब कुछ पहुंचा देते हैं, लेकिन जब आप कुछ जॉब से रिलेटेड कोर्सेज या जॉब से रिलेटेड चीज़ें सीखने की कोशिश करोगे तो या तो वो बिल्कुल हाई फाई MBA कॉलेजेस या ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म से यूडेमी और बहुत सारे हैं जिन पे ये सब ऑनलाइन चीज़ें सिखाई जाती हैं, पर वो एक्सपेंसिव होती हैं, पूरी इंग्लिश में होती हैं, तो उनको समझ पाना थोड़ा सा और फिर डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमारा टारगेट ये है कि हम रूरल इंडिया तक ये बात पहुंचा पाएँ कि आप जिस भी तरीके से आगे आगे काम करना चाहते हो कर सकते हो। आपको इंग्लिश आती है, अपनी रीजनल लैंग्वेज आती है, उसकी अलग ही वैल्यू है, राइट। हिंदी आती है या रीजनल लैंग्वेज आती है, उसकी एक बहुत अलग वैल्यू है। उस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखो और उस माइंडसेट के साथ आगे आओ और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करो इस इंडस्ट्री के साथ। तो आप लोग हमें कमेंट्स में बताइए और फिर हम इसी हिसाब से अपना कंटेंट आगे बनाएंगे। अभी हम बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं जो धीरे धीरे करके आती रहेंगी इस चैनल पे, लेकिन उस बीच में आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों का फीडबैक जो भी होगा कि भाई ये मत करो, ये करो, ऐसा मत दिखाओ, वैसा दिखाओ, हमें ये समझना है, हमें वो समझना है, वो सब अगर आप बताओगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा कोई कॉन्टेंट बनाना या दिखाना। तो यही बस आज की वीडियो में मैं यही शेयर करना चाहता था कि बहुत जल्दी हमारे चैनल पे ये सब आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये पसंद आया या आपको ये समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को, स्पेशली जो आपके रूरल एरिया में दोस्त हैं, उन लोगों को फॉरवर्ड करिए ताकि उन्हें भी समझ में आए कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। और अपना फीडबैक में देते रहिए। थैंक यू।